नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के जिला हाथरस में, जहां पर हमें एक असहाय परिवार की जानकारी मिली, जिसकी जानकारी हमने संत रामपाल जी महाराज को दी। उन्होंने तुरंत ही आदेश दिया कि उस परिवार की जा करके सहायता करो। उसकी सहायता करने के लिए कुछ भगत और जो सामग्री लेकर आ रहे हैं वो आपको दिखाए जाएंगे और उन बहन की सहायता की जाएगी। देखिए जो भगत सामग्री लेके आ रहे हैं वो आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे परिवारों को सहायता देने के लिए जिम्मा उठाया है, जो भी असहाय परिवार हैं। जैसा कि बहन योगिता दासी थी, उन्हें जो समस्या थी खाने पीने की, उसकी जानकारी मिलते ही संत रामपाल जी महाराज ने जो इनके लिए सहायता की है उसे हम आप सभी के सामने रूबरू कराते हैं। और क्या क्या खाने पीने की सामग्री दी है, कृपया करके मैं कैमरामैन से कहूँगा वो हमारी जो सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने दी है उस सामग्री को कृपया करके हमारे दर्शकों को दिखाएं। ये आटा है, तेल है, अचार राम, और ये सूखा दूध है, ये बेसन है, चना है, ये चने की दाल है, और ये चीनी है, ये कपड़े धोने के साबुन, चावल, आटा, प्याज, और ये टाटा चाय, लाल मिर्च, पीली मूंग की दाल, ये नमक राम, ये हरी मूंग, ये हल्दी और साबुन, जीरा, धनिया और कपड़ा धोने का साबुन, जो भी जरूरत की सामग्री है वह संत रामपाल जी महाराज जी ने बहन को दी है, जिससे उसकी जो आर्थिक स्थिति है जिसमें सुधार आए और अपने जीवन यापन ठीक तरीका से कर लगे। ऐसा संत रामपाल जी महाराज असहाय लोगों के लिए करते हैं। ये बहन जी हैं, ये आइए हम इन बहन जी से जानते हैं जिन्होंने को संत रामपाल जी महाराज ने ये सहायता प्रदान की है। नमस्कार बहन जी। भगत जी जी आप कुछ कहना चाहती हैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में? जी भगत जी, मुझे अच्छा लग रहा है ये राशन आया है, जिससे मेरे परिवार का गुजारा चल जाएगा मालिक की दया से। मेरे बच्चे छोटे छोटे, इनका पेट भी आराम से भरेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी इस राशन से। गुरु जी की बहुत बहुत दया है मेरे ऊपर, जो मालिक ने इतनी मेरे लिए किया। ये अब हम उनसे जानकारी लेते हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने अपनी टीम तैयार की है जो असहाय लोगों को लिए सामग्री प्रदान करती है। उनसे जानकारी लेते हैं कि यह सामग्री कब तक ये बहन को या असहाय परिवारों को देंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी सर, आपका क्या नाम है? मैं राकेश दास जनपद हाथरस से हूँ और संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ और सेवादार भी हूँ। अच्छा सर, जो ये बहन है और जो असहाय है, इनके लिए जो सामग्री प्रदान की है आपने कैसे और किस प्रकार की है? संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार ये सहायता इस बहन को दी गई है, जो असहाय थी और निर्धन थी। इनके सामने बहुत बड़ी समस्या थी। इन्होंने आश्रम में प्रार्थना की और गुरुजियों के आदेशानुसार ये सहायता प्रदान इनको की गई है। संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार ऐसे कोई निर्धन परिवार हैं या असहाय परिवार हैं, वो परिवार अगर आश्रम में प्रार्थना करते हैं तो गुरुजी के आदेशानुसार उन परिवारों की सहायता इस मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा के माध्यम से गुरुजी के आदेश से निसहाय परिवार की सहायता की जाती है। और गुरुजी के सभी शिष्य मिलकर ये पूरी टीम इस बहन के लिए जितना भी जो राशन गुरुजी के आदेश से दिया गया है, टीम सभी मिलकर के और सहायता राशि यहाँ प्रदान की है। तो सर ये कब तक जो राशन सामग्री दी जाएगी? संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार जब तक ये बहन कोई कार्य करने योग्य या इनके बच्चे समर्थ नहीं हो जाते, जब तक गुरुजी के आदेश से इस बहन को ये सहायता राशि जब भी ये मांगेंगी, जब इनको तुरंत ही प्रोवाइड कराई जाएगी गुरुजी के आदेशानुसार। हाँ तो सर, जब ये बहन जी को जो सहायता प्रदान की है, इनकी जो सामग्री खत्म हो जाएगी तो आपको कैसे जानकारी प्राप्त होगी, इसके बारे में कुछ बताएं। इनको अगर सामग्री की खत्म होती है तो अपना कांटेक्ट नंबर दे के जाएंगे और सामग्री खत्म होने पर 2 दिन पहले बहन को बताना होगा और तुरंत ही इनकी जो भी सहायता है प्रोवाइड कराई जाएगी। गुरुजी के आदेश अनुसार हमारी पूरी टीम 24 घंटे तैयार रहती है, तत्पर रहती है गुरुजी के आदेश से ऐसे निसहाय परिवारों की सहायता के लिए। जी
आइए अब हम इन बहनजियों के जो माता जी हैं और जो पड़ोसी बहन हैं इनसे भी इनके बारे में जानकारी लेते हैं कि इनको ये कैसा लग रहा है जो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने और ये इन बहन की सहायता की है। नमस्कार बहन जी। हाँ बहन जी, ये आपकी जो बहन है गुड़िया बेटी है योगिता दासी, इनकी सहायता की गई है, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहती हैं? भजी ये मेरी बेटी है जो विधवा है, इनके घर से मतलब खत्म हो गए हैं, तो इनकी परेशानी बहुत थी, इसलिए हमने प्रार्थना लगाई आश्रम पे। और ये जो सामग्री परमात्मा ने भेजी है, मालिक ने भेजी है संत रामपाल जी महाराज ने, तो हमें बहुत खुशी है, इससे हमारा बहुत गुजारा इसका बेटी का चल जाएगा। ठीक है बहन जी, तो मैं इन बहनजियों से जानकारी भी और ले चाहता हूँ। ये बहनें आई हैं, ये बहन जी कृपया करके आप मुझे बताएं कि जो संत रामपाल जी महाराज ने इन बहन की सहायता की है, इसको देखकर आपको क्या महसूस हो रहा है? नमस्कार जी। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बढ़िया काम करा है बहन के लिए। जो अन्नपूर्णा मुहिम का इनको योजना का सहारा मिला है, इनके घर में ना कोई कमाने वाला है ना खिलाने वाला है, इनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये विधवा बहन है। बहुत बढ़िया काम करा है संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चला। तो बहन जी, इन बहनजियों को ये गुरुदेव जी की संत रामपाल जी महाराज की योजना अच्छी लगी, क्या आपको कैसा लगा? आप इसके बारे में कुछ बताना चाहती हैं? बहुत अच्छा लगा, संत रामपाल जी महाराज ने इनकी बहुत मदद करी है, अच्छा लगा। तो ये बता रही हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने इनकी मदद की है, असहाय बहन की मदद की है, ये इनको बहुत अच्छा लगा और ये इससे बहुत खुश हैं। इसके बारे में जो यहाँ पर और भी कुछ अड़ोसी पड़ोसी जो आए हुए हैं, इनकी सहायता देखकर उनसे भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। भैया नमस्ते भैया, आपको, आपकी सारी टीम को, आपको भी, सामने वाले मीडिया वाले भैया, जो पत्रकार खींच रहे हैं, सबको भैया राम राम भैया। तो जैसा कि हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने इन बहन जी की सहायता की है, आपको ये कैसा लग रहा है और आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? मैं बिल्कुल कहूँगा भैया जी, बहुत दुखिया रही है, दोनों माँ बेटी है, माँ भी विधवा है, बेटी विधवा है और बेटी माँ के पास ही रहे। माँ का भी कोई ऐसा धनाधुरी ना कोई ढंग से अपना पालन पोषण कर सके। अब भैया इन्होंने संत जी के पास अपनी डाली है, जो भी अर्जी डाली है उन्होंने स्वीकार करा भैया, इनका बढ़िया पालन पोषण सामान भेजा है, महीने के खर्चा, राशन कार्ड है, पूरा राशन है इनके लिए भैया। हम तो इन चीज से बहुत बढ़िया है और बेटी भी का थोड़ा पालन पोषण बढ़िया हो जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं बाकी भी, अभी बहुत काफी छोटे हैं, ज्यादा बड़े बच्चे ना है, 2.5-3 साल के बच्चे हैं बाकी। तो इस जावा से बहुत दुखी है बेटी, माँ बेटी दोनों दुखी है, माँ भी विधवा है, बेटी विधवा है, तो वो जाए कहाँ? माँ दी की बेचारी का संत जी के बाद कोई व्यवस्था बन जाएगी। उनने वहाँ अर्जी डाली अपनी, उन्होंने मान ली है, उन्होंने सामग्री भेजी पूरी 1 महीने की है। हम तो ये चाहे का बेटी का और बंद आगाई के लिए चलता रहता प्रोग्राम, तो भैया आप पूरी टीम के लिए, पूरी टीम के लिए धन्यवाद है भैया। चलता रहे संत जी, हम तो जी कहेंगे रिक्वेस्ट कि संत जी अपने थोड़ा इन बच्चों पर थोड़ा ध्यान रखें। बेटी बहुत है और माँ के पास भी कुछ भी नहीं है, अपना पालन पोषण बेचारी अपने ऐसी काम करती रहती है, छोटा मोटा सिलाई मिलाई करके बच्चों पाल ली है, अपना सी लिया ना, आगा कर लिया काम, नहीं तो कोई बात नहीं। मोहल्ले बच्चे भैया हम तो इस चीज से बहुत खुश हैं। और भैया मैं मोहम्मद 7 नंबर वार्ड का हूँ, नायक नगर का रहने वाला हूँ, पार्षद हूँ यहीं का। और मैं तो सुनकर भैया बहुत खुशी हुई मुझे, तो संत जी ने इतना बढ़िया काम किया शाम को सारी टीम के लिए, संत जी के पूरी टीम के लिए इतना भी काम इधर उधर कर रही है उनकी टीम, सबके लिए भैया धन्यवाद है। इसलिए कि चौक ऐसे काम के लिए भैया हर कोई नहीं करता है, या में खर्चे पैसा होते हैं, अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया काम है उनके लिए। ऐसे तो काम हर कोई करते हैं, फिर कहना बेटी परेशान है, जगह पालन बच्चों का हो जाएगा बढ़िया उनके जरिए से। और हम तो ये चाहें व्यवस्था उनके लिए आगे और बनती रहे तो और बढ़िया हम तो चाहेंगे। तो सर आप कहाँ पर रहते हैं और आपको ये जानकारी कैसे प्राप्त हुई? मेरा नाम दिलीप है, मैं 7 नंबर वार्ड में नायक नगर का पार्षद हूँ। मैं यहीं की करीब की तो सामग्री लेकर आए तो लोग, तो मुझे नजर पड़ी कि ये लोग यहाँ किस लिए जा रहे हैं। तो मैंने सुना कि वो बेटी हमारी एक मोहल्ले में है, तो उनकी माँ भी विधवा का, वहाँ पे कोई इनका प्रोग्राम है, तो मैं उसके लिए चलाया इधर के लिए। तो मैंने देखा कि 1 महीने का राशन बेटी के लिए दिया जा रहा है, जो गुरुजी ने इनके लिए भेजा है, इनवाइट कर रहा है इनके लिए, तो वो तो बहुत बड़ी खुशी है भैया। और ऐसे प्रोग्राम चलते ना तुम्हारे पूरी टीम के लिए, पूरी टीम के लिए धन्यवाद भैया। इस बहन को जो सामग्री दी है इसके बारे में मैंने आपको अवगत कराया है, इसके लिए मैं यहीं विराम देता हूं। मैं राधेश्याम कश्यप, जिला हाथरस से अपने कैमरामैन अजय कुमार जी के साथ। नमस्कार।